हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आप लोग पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कभी-कभी, काम को लेकर बहुत ही कम सीरियस होते हैं। जैसे काम भी करना रहता है, घर वाले सुनाते भी हैं कि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। क्या करेगी अपनी लाइफ में? अपने ऐसा पढ़ लिख ली हैं तो अपना खर्चा खुद निकालें, या आदमी हो या कहते हैं ना मेन हो या फीमेल हो, सब कोई के लिए एक ही रूल होता है कि कमाएं, अपना खुद का खर्चा खुद निकालें। पढ़ाई करी है तो कुछ ना कुछ करें, अपना खर्चा निकालें, अपनी फैमिली का, अपना परिवार पालें। तो सभी के साथ ऐसा होता होगा, हमारे भी साथ ऐसा होता है, आपके भी साथ होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिख लेते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, ताना मारने लगते हैं। कितना पढ़ लिख ली है, पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, बस करना तो है चूल्हा चौका ही। कहते हैं ना लोग, ये पढ़ने लिखने के बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, बस चूल्हा चौका ही करना है, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग क्या करिए, बहुत लोग जॉब करते हैं तो जॉब करते रहते हैं, फिर भी आप लोग कुछ समय देना पड़ेगा। जैसे कि समय देना पड़ेगा, हमारे पास कुछ लोग ऐसे ही गांव में भी हमको मिलती हैं, ऐसी लेडीजें कहती हैं कि अब तुम तो कितना पढ़ाई करती हो, पढ़ाई करने के साथ साथ घर का भी पूरा काम करती हो, बच्चे को भी संभालती हो, क्या-क्या करती, बाहर का आना-जाना, बाहर का काम भी रहता है बहुत, बाहर का भी आना-जाना, अकेली हो क्या-क्या कर लेती हो। तो क्या कहते हैं, हम अपने लिए सारा दिन का टाइम एक टाइम टेबल बना के रखे हुए हैं कि हमको कितने से घंटे में कितना कौन सा काम कवर करना है, कितनी देर की हमारी पढ़ाई छूट गई है जो अभी कवर करनी है, कितनी देर में कवर करना है, कितनी देर तक के लिए करना है और कब करना है। तो जैसे कि सभी कोई बच्चे को भी पढ़ाना होता है, बच्चा स्कूल जाता है, मैंने अभी घर में ही ऑनलाइन क्लास ले रखी है। आप लोगों को भी बता रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो ऑनलाइन ले लीजिए, अपना घर आने-जाने का वो टाइम बच जाता है, तो वही इतना घंटा अपना घर में टाइम देकर पढ़ाई कर लीजिए। घर में अगर टाइम देते हैं तो आप लोग जैसे कि कोचिंग में ही चले जाते हैं तो आने जाने को उतना टाइम बच जाता है, तो आप लोगों को डबल तैयारी करने को टाइम मिल जाएगा। आप लोग भी घर में ले लीजिए ऑनलाइन। अगर आप लोग इच्छुक हो, नहीं तो बाहर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, बाहर जाने आने का बहुत लोगों की कोचिंग घर से दूर है, बहुत लोगों के पास में है, घर में नहीं पढ़ पाते तो उनकी मजबूरी ही होती है कि हमको बाहर जाना है, बाहर ही पढ़ना है। जैसे कि हमारी है तो हमको सारा काम सुबह में 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक निपटा लेती हूँ। पहले इसके पहले मैं एक किसी कोचिंग में पढ़ाती थी, हमारे यहाँ ही है पास में, मैंने एक वीडियो में और भी बताया कि मैं पढ़ाती थी पहले। अभी भी पढ़ाती, ऑफ़र आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम की वज़ह से हम नहीं जा पा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, पर ये इसी यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, घर में बैठे हुए नहीं हैं। फिर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं इस एक स्कूल से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल पे है। वहाँ पे मतलब जब कभी जाना होता है तो जाना भी पड़ता है। कभी-कभी क्या होता है ना कि पहले जैसे 5-6 महीने पढ़ाया ना तो दूसरों की भी नौकरी ज़्यादा करो ना, तो वो लोग भी कहते हैं ना कि जैसे कि हमारा बंधुआ मज़दूर हो गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, खुद का काम करो। आत्मसम्मान के लिए ना सभी कोई काम करता है। अगर आत्म वहाँ पर इज़्ज़त ना मिले, आत्मसम्मान ना मिले ना, आत्मसम्मान के अपने जब ठेस पहुँच जाती है ना, तो कभी-कभी बहुत दुःख होता है। इसलिए अपने आत्मरक्षा के लिए खुद का काम करो। खुद सोचो कि हम इतना क्या करें कि हम खुद अपने पैरों पे डिपेंड हो, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो। जैसे कि कभी भी जाओ, कहीं भी दूसरे की नौकरी करो तो दूसरे के भी ताने मिलते हैं, बहुत सुनने को मिलता है। पहले मैं भी करती थी, मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है। तो अब मैं खुद की तैयारी इसीलिए लगी हुई हूँ कि कहीं 2000 इसी में 24 में अगर टीजीटी पीजीटी हो जाता है, तो उतना टाइम दूसरे के जो जाएँगे हम, वो टाइम बर्बाद होगा। मैं उसमें दिन रात एक करके अपना पढ़ाई कर लूँगी। पढ़ाई करने के साथ-साथ उतना ही मैनेज कर लूँगी। उसके बाद कहीं नौकरी मिल जाएगी, तो कहीं ज़िंदगी भर तो ये सब करना ही करना है। घर में भी जाना है, आना-जाना, घूमना-टहलना सभी को सभी चीज़ें रह होती हैं। फिर पैसा हो जाता है तो सभी के शौक भी बढ़ जाते हैं, टाइम भी बढ़ जाता है। और टाइम भी जैसे कि आप लोग को स्कूल जाएँगे, स्कूल से आप उन लोगों को घर में भी टाइम देना पड़ेगा, घर का काम भी रहता है, तो सब कुछ पैसा होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। उसी तरीके आप लोग भी करिए। जैसे कब बहुत लोग पूछती हैं हमसे
कि कैसे करती हो, कितना पढ़ाई करती हो, कैसे करती हो, सब कुछ आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम कितनी देर से कितनी देर तक पढ़ते हैं और कितनी देर से कितनी देर तक काम करते हैं। तो आप मैं सुबह उठती हूँ, सुबह 4:30 पौने 5 के आसपास उठती हूँ, आधे 1 घंटे तक जो भी पढ़ना होता है पढ़ती हूँ। उसके बाद सबको घर का काम करती हूँ, बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे। फिर उसके बाद 12 बजे तक जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है, काम करने के बाद मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। 2 घंटे उधर निकाल लेती हूँ टाइम से, फिर उसके बाद बेटा आने के बाद मैं अपना जो भी काम होता है वो भी करके फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। इसी तरह आप लोग भी करिए, टाइम का मैनेजमेंट करिए कि हमको कितने से घंटे से कितने घंटे तक पढ़ना है, कितने घंटे से कितने घंटे तक काम करना है। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, तभी आप लोगों के पास भी टाइम निकल पाएगा। अगर कुछ टाइम बचाना चाहती है, सोचो कि आलसपन आ गया कि हम बैठ गए, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, कल नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो टाइम बहुत चला जा रहा है आप लोगों के पास। हाथ से अगर टाइम निकल गया ना तो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग मैनेज करना सीखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए कि आप लोगों को सफल होना है। अपनी 2023 में हमको एक नौकरी लेकर ही रहना है, चाहे किसी भी हाल में लेना है। तो पढ़ाई करिए। आप मेरे साथ-साथ आप लोग भी के आपको भी हम बताते हैं कि अगर पढ़ाई करना है तो अपना टाइम खुद निकालिए, टाइम टेबल खुद का बनाइए, खुद वर्क करेंगे, खुद एक संकल्प ले लीजिए कि हमको अपनी 2024 में हमको नौकरी करनी है। एक नौकरी हमको अपने हाथ में लेना है, चाहे किसी भी हालत में लेनी है। चाहे मुझे दिन-रात एक ही करना क्यों ना पड़ जाए। मुझे भी करना है, मैं भी करूँगी, आपको भी करना है, आप भी करिए। जो आपके साथ अगर जुड़ा हुआ है, आप हैं आपके फ्रेंड्स लोग होते हैं, तो सबके साथ जुड़ा होता है, अपने-अपने से मतलब होता है। क्या कॉम्पिटिशन का ज़माना चल रहा है, कोई किसी का नहीं होता है, ना फ्रेंड, ना दोस्ती, ना यारी। अगर वो वैकेंसी आपको मिल रही है तो ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ, तुम ले लो, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए किसी का साथ ना छोड़कर अकेले में चुपचाप पढ़ना सीखिए। सारा काम करिए, अकेले में चुपचाप पढ़ना सीखिए, किनारे बैठ जाइए, अगर पढ़ोगे तभी तो सफल होगे। खुद पढ़िए, खुद से खुद सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर फिर उसको पढ़िए, फिर रिवीजन करिए और जो भी हो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी ही होती है, तो इसलिए किसी की गुलामी करने से अच्छा है खुद सेल्फ डिपेंडेंट होइए, खुद पढ़िए, अपना पढ़ के ही सरकारी नौकरी करिए कि किसी की हमको कोई बातें ना सुननी पड़े, ना किसी का हमको कोई कार्य करना पड़े। खुद पढ़ेंगे, खुद नौकरी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। और एक बात और, एक आप लोगों को हमारी प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये लोग कमेंट में आज काफ़ी दिन से हम बोल रहे हैं, पर आप लोगों ने हमारा कमेंट नहीं लिया। तो जैसे कि आप लोग मुझे बता दीजिए कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं 1 आध 2 दिन में आप लोगों को प्रैक्टिस दे दूँगी। तो मुझे थोड़ा 2-3 दिन के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत हो गई है, तो शायद आप लोगों को मेरी वीडियो भी ना मिल पाए। शॉर्ट वीडियो या कुछ देखते हैं, अगर नेटवर्क रहेगा तो वीडियो डाल दिया करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, मुझे कहीं जाना है, घर से बाहर रहना है, तो उतने दिन तक आप लोग मैनेज कर लीजिएगा कि हम मतलब वीडियो नहीं आ पाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बता देना, अपनी अपनी राय दे देना कि क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए बाय बाय।